Today we are going to learn keyword planner, which is helpful for search engine optimization as well as online ads, which is running on Google. So this video is going to be in Hindi. इस वीडियो में हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में जानेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम कर रहे हैं। वो लोग पहले से ही जानते होंगे, बट जो लोग प्लान कर रहे हैं सीखने के लिए वो लोग भी इस टूल से वाकिफ़ होंगे, आगे वो लोग जानेंगे। और उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोग गूगल एड्स पे एडवर्टीजमेंट या अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, या वो लोग जो ये देखना चाहते हैं कि मेरा कंपटीशन कैसा है या मेरी ऑडियंस कैसी है। लोग मेरे एडवर्टीजमेंट जब हम करेंगे तो उस पर किन कीवर्ड्स पे हमें रिजल्ट मिलेगा, किन कीवर्ड्स को हमें यूज़ करना चाहिए या किन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे पास मैं अपना एक गूगल ऐड अकाउंट, तो गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल ऐड का एक टूल है। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास गूगल ऐड अकाउंट सेटअप होना चाहिए। गूगल ऐड अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं इसके लिए हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि गूगल ऐड को सही तरीके से कैसे सेटअप करते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ बढ़ते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करने के लिए गूगल एड्स हम लोग ओपन करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रनिंग अकाउंट है, इसको मैं खोलूँगा googleads.google.com। ये डायरेक्ट URL है, आसान सा URL आप याद रख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू एंटर इन माई अकाउंट, साइन इन। ओके, तो गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी इस समय गूगल का MCC अकाउंट यूज़ कर रहा हूं, जिसे कहा जाता है माई क्लाइंट सेंटर। और माई क्लाइंट सेंटर यूज़ किया जाता है कई सारे एडवर्टाइजर्स का एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अकाउंट बनता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों के पास में जो अकाउंट खुलेगा उसमें अकाउंट्स नहीं होगा, क्योंकि ये MCC अकाउंट है, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है नॉर्मल गूगल ऐड अकाउंट में और गूगल MCC अकाउंट में। सेम ईमेल आईडी से दो अकाउंट नहीं क्रिएट किए जा सकते। अगर आप गूगल MCC अकाउंट बनाना चाहते हैं, माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग ईमेल आईडी चाहिए होगी, और नॉर्मल अकाउंट बनाने के लिए आपको एक अलग ईमेल आईडी चाहिए। रेकमेंडेड ये है कि अगर आप एडवर्टाइज़र हैं और आप बहुत सारे लोगों का एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो आपको माई क्लाइंट सेंटर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, आप अपनी कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल अकाउंट बनाना चाहिए। तो आगे बढ़ता हूं और मैं एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसके थ्रू मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में बताऊंगा। इसको आप डायरेक्टली भी हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, बट चूँकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं तो मैं एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में, अगर आप अभी अकाउंट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको बाद में अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप कीवर्ड प्लानर को सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये वो डैशबोर्ड है जो डैशबोर्ड आपको भी मिलेगा जब आप गूगल ऐड सेटअप करेंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ लाइंस आ रही हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, जिनको मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 700 कुछ रुपए मैंने खर्च किए हैं और मेरे को करीबन 252 क्लिक्स मिले हैं। अभी इस समय सर्च ऐड रन हो रहा है। ऐड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ बढ़ते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सेस करने के लिए आपको टूल पे जाना होता है। टूल पे जाने के बाद में कीवर्ड प्लानर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। कीवर्ड प्लानर आपको गूगल के ऐड प्लानिंग में हेल्प करता है, एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम इट जनरली सारे लोग यही बताते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है और आपको ऐड में भी हेल्प करता है। इसके अलावा भी वो एक जगह आपको हेल्प कर सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको हेल्प करता है आपके डायरेक्ट बिजनेस में। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो किस एरिया में होगा, या वो उसकी ऑडियंस क्या है, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनकी ऑडियंस, वो ऑडियंस क्या है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको कीवर्ड प्लानर हेल्प कर सकता है। तो आइए अंदर बढ़ते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, फाइंड न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। अभी रिसेंटली गूगल ने इसको अपडेट किया है, इसमें और नए फीचर्स इंक्लूड किए हैं। नए फीचर्स को जानने के लिए न्यू फीचर अनाउंसमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो
क्लिक करते हैं फाइंड न्यू कीवर्ड्स। मुझे नए कीवर्ड के बारे में सर्च करना है, अपने कीवर्ड की फॉरकास्टिंग के लिए अगर आपको जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना हफ्ते में खर्च होगा और उस पर आपको लगभग कितना रिजल्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आप नया कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप नए कीवर्ड को सेलेक्ट करने के लिए जाएँ फाइंड न्यू कीवर्ड। यहाँ पर आप 10 कीवर्ड्स तक एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई URL भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों तरह से ये आपको कीवर्ड सजेस्ट कर सकता है। मैंने एक अकाउंट सेटअप किया। आप सपोज करिए कि कीवर्ड पे जब भी आप शुरुआत करें तो हमेशा याद रखें कि आप अपने लिए ये नहीं कर रहे हैं, आप ये कीवर्ड प्लानिंग आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो आपके कस्टमर्स हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो कस्टमर्स क्या सोचते हैं, वो क्या सर्च करते हैं और वो क्यों सर्च कर रहे होंगे। वो क्यों सर्च कर रहे होंगे, इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट, आपको आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ। मैं लोगों को कंसल्टिंग करता हूँ कि आप अपना मकान ऐसे बना सकते हैं, मैं आपके मकान का मैप बना सकता हूँ। अगर आपका मैप ऑलरेडी अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है तो मैं आपको उस मकान में क्या सही तरीके से इंटीरियर करना चाहिए, एक्सटीरियर करना चाहिए, वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो एक आर्किटेक्चरल जो सर्विसेज हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। सो बीइंग अ एडवर्टाइजर यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस वेरी प्रॉपरली, वेरी थॉरोली, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज रिक्वायर्ड बाय समवन, बाय बिजनेस ओनर। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजन आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप एडवर्टीजमेंट की सही प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर नहीं है जो कि बेस है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप कीवर्ड प्लानिंग सही से नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ अलग कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे, वो कीवर्ड सर्च करेंगे, आपको रिजल्ट उन कीवर्ड्स पे अलग मिलेगा और रिजल्ट अलग मिलेगा तो वो जो बिजनेस ओनर चाहता है वो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए आप अच्छे से सही तरीके से कीवर्ड सेलेक्ट करें। तो मैं एक कीवर्ड यहाँ पर टेंटेटिवली डाल देता हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ आर्किटेक्ट इन जयपुर। अब मान लेता हूँ कि मैं राजस्थान के किसी भी कोने में या राजस्थान से बाहर किसी कोने में बैठा हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे प्लॉट में मकान बना सके, प्लॉट में जो मकान के लिए मैप बनता है उसमें बनाने में हेल्प कर सके। तो इसके लिए मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है आर्किटेक्ट्स इन जयपुर। मैं यहाँ 10 कीवर्ड तक अपडेट सर्च कर सकता हूँ, मतलब मैं 10 कीवर्ड डाल सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आर्किटेक्ट्स इन जयपुर, हाउस डिज़ाइन इन जयपुर, सर्च करता हूँ, गेट स्टार्टेड। सो मैंने 2 ही कीवर्ड डाले हैं, आप इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो मेरे को यहाँ पर 836 कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको शायद अपने अकाउंट में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि आपका ये अकाउंट हो सकता है आपके ऐड अकाउंट में कोई गूगल ऐड में आपका कोई कैंपेन ना रन हो रहा हो, एक भी ऐड ना रन हो रहा हो। अगर ऐसा है तो आपके पास ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं शायद ये नहीं मिलेंगे आपको एग्जैक्टली ये डिटेल्स नहीं मिलेंगी, बट आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं, आपको कंपटीशन मिल सकता है, आपको टेंटेटिव मंथली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको ये ऑप्शन मिलेगा, टॉप ऑफ द पेज बिड एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई एंड लो, ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो मैं एक एक करके आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा लोकेशन से। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी पूरी डिटेल्स बदल जाएगी। अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। आप राजस्थान के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पर अलग दिखाई देगा। अगर आप दिल्ली के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग दिखाई देगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन हाई या लो हो सकता है। एज पर द लोकेशन योर बिड में भी इंक्रीज और डिक्रीज। सपोज करिए कि जयपुर हाउस के लिए आज यहाँ पर जो टॉप ऑफ द पेज बिड जो लो है वो 2.5 रुपये है, तकरीबन 2 रुपये 30 पैसे के आसपास है। ये बिड हो सकता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन हो सकता है ज़्यादा हो। तो ये कह पाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि नहीं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और टियर 1 सिटी है तो वहाँ पर बिड ज़्यादा भी होगी। कंपलसरी नहीं है, यू नीड टू चेक इट, यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ इंडिया के हिसाब से। मैं इंडिया की जगह यहाँ पर दिल्ली डालूंगा और मैं इसी बिड या आर्किटेक्ट्स इन जयपुर के हिसाब से मैं बिड देखूँगा। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट्स इन जयपुर में मेरे पास जो बिड आ रही है वो 3 रुपये 36 पैसे से लेकर के 14 रुपये 91 पैसे तक आ रही है। तो इसको मैं चेक करता हूँ एक बार दिल्ली के लिए। आप यहाँ मल्टीपल लोकेशंस भी डाल सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड गो विद द मल्टीपल लोकेशन। फर्स्ट सेलेक्ट 1 by 1 लोकेशन सो दैट यू विल गेट द वेरी क्लोजर आइडिया।
So see, 3 rupees 36 paise was bid in when India was searching, but now in Jaipur when you have selected Delhi, so from दिल्ली के लिए जो आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा और जो वहाँ दिखाई देगा उसके लिए आपको पे करने होंगे 3 रुपये 30 पैसे से लेकर के 9 रुपये 12 पैसे। ये टेंटेटिव आइडिया है, इससे नीचे भी हो सकता है और टॉप ऑफ द पेज बिड जो हायर बिड है उससे भी ऊपर हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजर्स टू एडवर्टाइजर, कॉम्पिटिशन टू कॉम्पिटिशन। सो दिस इज व्हाट लोकेशन मैटर। सो इसकी जगह मैं वापस इंडिया कर देता हूँ। टारगेट एंड सेव। सो तो सर्च नेटवर्क ऑन गूगल, अगर मैं गूगल की जगह गूगल एंड सर्च पार्टनर, मतलब जो आपका सर्च ऐड कहीं और भी दिख सकता है तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसकी बिड में भी कुछ फर्क पड़ सकता है। सो अभी मैं अपना एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ गूगल पे चलाना चाहता हूँ, गूगल के SERP पे चलाना चाहता हूँ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो उसकी बिड्स मेरे को यहाँ पर मिल रही हैं। आगे बढ़ता हूँ, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पिछले 12 महीने का रिजल्ट है, अप्रैल 2018 से मई 2019 तक के लिए। आप इसको चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। पिछले 24 महीने का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये मैं बात जो आपसे पहले कह रहा था कि यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं पिछले 2 साल का ग्राफ आपके बिजनेस का क्या कहता है। पिछले 2 साल का ग्राफ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल में अप्रैल 2018 से लेकर के और नवंबर 2018 तक या जनवरी 2019 तक जो बिजनेस था वो ग्रो हुआ है इंस्टेड ऑफ उसके पास्ट ईयर में। बट अगर आप इससे और पीछे जाएंगे तो आप और देख सकते हैं। तो मैं कस्टम पे जाता हूँ और 2017 की जगह 2015 करता हूँ, अप्लाई। सो आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, which give you the perfect idea, like in case if you are going to if you are in the business, so business is growing, one. The second one is as according to the advertiser, अगर आप सोच रहे हैं तो scope is going increase, like लोग अब अवेयर हो रहे हैं, अब लोग इन चीज़ों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, लोग इस पे चीज़ों को और अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं इसको फिर से 12 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिछले 12 महीने का रिजल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो हो गया वॉल्यूम कि कितने लोग इस कीवर्ड को लेकर के सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। अब बात करते हैं, एक और ऑप्शन है ब्रेक डाउन बाई प्लेटफॉर्म, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कितनी क्वेरी सर्च हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू करंट टाइम मोबाइल पे सबसे ज़्यादा क्वेरी सर्च होती हैं, जो कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 73.2%, विच इज़ गुड इंक्वायरी। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कीवर्ड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए या आप प्लान कर रहे हैं कीवर्ड्स फाइंडिंग कर रहे हैं आप एडवर्टीजमेंट के लिए, सो यू शुड फोकस मोबाइल फर्स्ट, देन डेस्कटॉप एंड देन टैबलेट। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस। पहले आप मोबाइल के लिए फोकस करें, देन उसके बाद में आप डेस्कटॉप के लिए फोकस करें और फिर टैबलेट के लिए फोकस करें। सो इससे एक आपको आइडिया रहेगा कि आपको मोबाइल के लिए क्या करना पड़ता है। अब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो मोबाइल पे चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, डेस्कटॉप पे चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं ब्रेक डाउन बाई लोकेशन। सो एज पर द लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर टाउन और सिटी सेलेक्टेड है, चूँकि यहाँ पर सर्च किया गया लोकेशन है इंडिया बट सर्च की जा रही है जयपुर, आर्किटेक्ट इन जयपुर। अगर आप ये आर्किटेक्ट्स सिर्फ लिखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर जो ये सर्च चीज़ें हैं ये बदल जाए। तो आर्किटेक्ट्स इन जयपुर में बैठी हुई ऑडियंस 18% सर्च कर रही है। अक्रॉस इंडिया की जो ऑडियंस है उसमें से जयपुर में बैठी हुई ऑडियंस, जयपुर में जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको ढूंढ रही है, ऐसे लोग हैं 18%। सो आपका मैक्सिमम जो क्लाइंटल है या मैक्सिमम ऑडियंस है जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं वो जयपुर में है। सो यू कैन फोकस इन जयपुर। रेस्ट उसके बाद में दिल्ली से लोग मूव हो रहे हैं। दिल्ली बहुत पास में है, जयपुर से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है। दिल्ली से लोग जयपुर में काफ़ी मूव हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़े तादाद में लोग दिल्ली से जयपुर मूव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनीज़ हैं, एक ग्रोइंग सिटी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और चीज़ें भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं हैं। तो दिल्ली में जबकि लाइफस्टाइल थोड़ा महंगा है या यूँ कह लीजिए कि वहाँ पर लिविंग स्टाइल्स महंगे हैं, आपको मकान महंगे मिलेंगे, रेंट पे महंगे मिलेंगी चीज़ें, तो रिसोर्सेज कम है, यहाँ पर रिसोर्सेज अभी उतने कम नहीं हैं, तो लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। तो इसलिए जयपुर से दिल्ली वाले लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, तभी आप सही से सर्च कर पाएंगे। आप टाउन सिटी के हिसाब से आप यूनियन टेरिटरी में भी जा सकते हैं कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिल्ली, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोजर देन जयपुर।
अगर आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग ये सर्चेज यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो जयपुर में आर्किटेक्ट्स कौन अच्छे हैं या कौन आर्किटेक्ट हैं, उसकी सर्चेज राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर पे जयपुर में बैठने वाले लोग, फिर राजस्थान में बैठने वाले लोग, एंड देन उसके बाद में आगे चीज़ें बढ़ती हैं। सो दिस इज़ यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, लाइक यू कैन असेस योर बिजनेस कि किस तरीके का बिजनेस आपका फ्लो हो रहा है, आपको कहाँ प्लान करना चाहिए, आपको पैसा पहले कहाँ लगाना चाहिए। जनरली मैं अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और वो लोग ये कहते हैं कि मुझे कहाँ पहले पैसे लगाना चाहिए या मेरा बजट कितना होना चाहिए। उनको नहीं पता कि उनको कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल मीडियम की बात करूँ तो ट्रेडिशनल में चीज़ें क्लियर हैं कि एक पैम्पलेट कितने रुपए का छपता है या न्यूज़पेपर में कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट आता है, और उनको उसका रिजल्ट भी पता है कि वो एक दिन छपेगा, सुबह लोग पढ़ेंगे और शाम तक भूल जाएंगे। बट गूगल में या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए, इसका सही अंदाज़ा लोगों को अभी नहीं है। तो इसका सही अंदाज़ा आपको करने के लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पे आना चाहिए। लोकेशन वाइज आपको चेक करना चाहिए, कीवर्ड वाइज चेक करना चाहिए, कितना कीवर्ड पे पैसा लगाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 836 कीवर्ड मिले हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको एक CSV फाइल जो एक्सेल में खुलती है, ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। आप एक्सेल में भी फ़िल्टर लगा के चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे कि ये जो 2 कीवर्ड्स थे जो मैंने सर्च किए थे, इसके अलावा यहाँ पर वो आइडियाज़ आ रहे हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया आर्किटेक्ट्स इन जयपुर, प्रॉपर्टी इन जयपुर, विच इज़ वेरी रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। सो हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट कर रहे हों। बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं, तो अगर उनका बिजनेस में प्रॉपर्टी डीलिंग है तो उनके लिए ये चीज़ें एडेड होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार किसी ने खरीद ली, वो मैप भी बनवाएगा और फिर आगे की चीज़ें भी होंगी। तो इनको आप कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं आगे मंथली सर्चेज की। मंथली सर्चेज यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे को पता चल रहा है कि 1300 मंथली सर्चेज हैं, और इस कीवर्ड पे आर्किटेक्ट्स पे इतनी मंथली सर्चेज हैं। इसका कंपटीशन लो है। लो का मतलब, या 3 तरीके का कंपटीशन होता है, लो, मीडियम एंड हाई। अगर लो है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो आर्किटेक्ट्स इन जयपुर पे उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं जितना और दूसरे कीवर्ड्स पे लग रहा है। जैसे इंडिपेंडेंट हाउस, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इंडिपेंडेंट हाउस फॉर सेल, इस कीवर्ड से ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स इन कीवर्ड्स पे कम है, इस पे थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो हाई है उस पे और भी ज़्यादा है। जैसे 2 BHK फ्लैट्स इन जयपुर इज़ वेरी पॉपुलर कैटेगरी, तो लोग इस पे पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके बाद में ऐड इम्प्रेशन शेयर आता है। ऐड इम्प्रेशन शेयर का मतलब है कि आर्किटेक्ट्स इन जयपुर, सपोज करिए कि 10 लोग हैं जो आर्किटेक्ट्स इन जयपुर के लिए एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, और उन 10% में से आपका एडवर्टीजमेंट का जो इम्प्रेशन है, आपके एडवर्टीजमेंट कितनी बार, कितना परसेंटेज आपका एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। तो 16% आपका एडवर्टीजमेंट उन बाकी सारे एडवर्टाइजर्स में आपका एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा या दिखाई दे रहा है एड इम्प्रेशन शेयर में। दूसरा नेक्स्ट है टॉप ऑफ द पेज बिड। इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, टॉप ऑफ द पेज बिड एंड अनदर वन इज टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। दिस इज लो रेंज एंड दिस इज अ हाई रेंज। सो से सपोज इन 12 मंथ, 12 महीनों में तकरीबन जितने लोगों ने भी इस चीज़ों पे एडवर्टीजमेंट किए हैं, इन कीवर्ड्स पे, इंडिविजुअल कीवर्ड्स पे एडवर्टीजमेंट किए हैं, उन्होंने मिनिमम वैल्यू इतनी पे की है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी पे की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब एडवर्टीजमेंट, ये कीवर्ड अपने एडवर्टीजमेंट प्लानर में ऐड करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आपको मिनिमम देनी पड़ेगी या इतनी ही मैक्सिमम देनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू से कम भी हो सकती है। ये उस समय के एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड करेगा, उस समय के एडवर्टाइजर्स पर डिपेंड करेगा कि कितने एडवर्टाइजर्स जो इस कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं। सो अकाउंट स्टेटस, ये नेक्स्ट है। अकाउंट स्टेटस का मतलब है कि जो भी एडवर्टीजमेंट आपके कैंपेन में रन हो रहे हैं वो उन एडवर्टीजमेंट में ये कीवर्ड इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अभी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब नहीं है। सो ये बेसिक कीवर्ड प्लानर टूल है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि आप रन करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको ऐड टू प्लान कर लेंगे। ऐड टू प्लान का मतलब हुआ कि आप प्लान करना चाहते हैं एक नया कैंपेन रन करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कैंपेन रन हो रहा है तो आप एग्जिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड
बेसिकली किस एड ग्रुप में जाते हैं, तो मैं ये एक अलग वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें कैंपेन, एड सेट और एड्स के बारे में और पूरे गूगल के एड स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं और उन मल्टीपल एड ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं। तो आप ऐड ग्रुप कितने क्रिएट करेंगे, किस ऐड ग्रुप में ये कीवर्ड जाना चाहिए, आप इंक्लूड करेंगे। ब्रॉड मैच 3 तरीके का कीवर्ड होता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। किस तरीके का कीवर्ड आप रखना चाहते हैं। ब्रॉड मैच अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और कीवर्ड इंक्लूड हो जाएंगे। फ्रेज मैच में एक सेंटेंस क्रिएट होता है और उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे। एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्टली वही कीवर्ड सर्च में आएगा और तभी एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा जब कोई वही कीवर्ड सर्च करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर और फिल्टर लगा सकते हैं। दिस इज़ अगेन फिल्टर लाइक मानिए कि 836 कीवर्ड्स आप कहाँ तक सर्च करेंगे, तो इसको और निश बनाते हैं, इसको और अच्छा बनाते हैं। सो एवरेज मंथली सर्चेस में मान लेता हूँ कि मेरा कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो 4000 या उससे ज़्यादा बार विजिबल हो रहे हैं, जिनके मंथली सर्चेस हैं, तो 4000 मैंने यहाँ एंटर किया, अप्लाई। तो मेरे को जो अभी कीवर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं जैसे 590 है, ये अपडेट होगा और यहाँ पर फ्लैट्स इन जयपुर, फ्लैट्स ऑन रेंट इन जयपुर 4000। तो ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उनकी सारी मंथली सर्चेज जिनके 4000 से ज़्यादा हैं, वो सारे कीवर्ड की लिस्ट मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरह से आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करने से पहले जो एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए, और भी फिल्टर्स हैं इसमें, आप और भी फिल्टर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करने के लिए बेसिक्स जो हैं वो ये हैं कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में रिसर्च करने से पहले आप बिज़नेस को समझ कर आएँ, पहले बिज़नेस को समझें और फिर उसके बाद में सर्च करें। बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आप उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बिज़नेस को नहीं जानते तो आप कीवर्ड आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसमें जो कीवर्ड आपको अच्छे लग रहे होंगे या जो आपने समझा होगा उसके हिसाब से आप उन कीवर्ड्स को अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कीवर्ड की लिस्ट 1000 या 2000 होती है, बट उसमें से 4 या 5 कीवर्ड्स ही काम के होते हैं जिस पर एक्चुअल बिजनेस जनरेट हो रहा होता है। तो मेहनत करनी पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर ये आपने सही से किया तो आप बिज़नेस को सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। अगर आपने इसको सही से नहीं किया तो आप बिज़नेस को किसी और दूसरी डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानिंग से रिलेटेड अगर आपको ऐड में कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको और मोटिवेट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर इस तरीके के और दूसरे वीडियो देखने के लिए। आपके लिए हम वीडियो इस तरीके के लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।